सेंसेक्स में हलचल, मेटल स्टॉक चमके, आईटी सेक्टर दबा, निवेशकों के लिए बड़ा हफ्ता शुरू हुआ है। भारत बनेगा क्रिटिकल मिनरल पावर हाउस, ई वेस्ट से निकलेगा खजाना, डॉलर की दहाड़, रुपयों की ऐतिहासिक गिरावट, क्या होगा आम आदमी पर असर, मुंबई को मिलेगा हरा भरा तोहफा, रिलायंस बनाएगा 130 एकड़ का कोस्टल रोड गार्डन्स, एसआईपी से पैसा क्यों नहीं बन रहा, जानिए 5 बड़ी गलतियां जो मार देती हैं म्यूचुअल फंड्स रिटर्न को। यूएस मार्केट लाल लेकिन एशिया बाजार बम बम, भारतीय निवेशकों के लिए अच्छे संकेत। दिल्ली में घर का सपना टूटा, आसमान छूती प्रॉपर्टीज ने आम लोगों की उम्मीदें कुचली। आईएसएस का आखिरी अध्याय 2031 में होगा कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग। आप देख रहे हैं बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, जहां लेकर आते हैं मार्केट की वो अपडेट जो शायद आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, और साथ में बताता हूं कि आखिर बिजनेस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किसी बिजनेस टाइकून ने क्या बड़ा किया है, और साथ ही साथ सेंसेक्स और निफ्टी के साथ साथ मार्केट में क्या हलचल रही है। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स में हलचल को लेकर। मेटल स्टॉक्स चमके हैं, आईटी सेक्टर्स दबा, निवेशकों के लिए एक बड़ा हफ्ता शुरू हुआ है। हफ्ते की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए मिले जुले संकेतों के साथ हुई है। निफ्टी 24,800 के नीचे फिसल गया, लेकिन मेटल स्टॉक्स ने मजबूती दिखाई है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद है। हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दोस्ताना रिश्तों पर दिए गए सकारात्मक बयान से थोड़ी राहत की उम्मीद बनी है। सबसे बड़ा असर जो है वेदांता पर दिखा, जो 2% से ज्यादा टूटा है। वजह यही रही कि कंपनी ने जेपी एसोसिएट्स के 17,000 करोड़ के एसेट्स के लिए बोली लगाई है, लेकिन यह डील अभी एनसीएलटी की मंजूरी पर टिकी है और 8 से 10 महीने तक फाइनल होने की संभावना है। दूसरी ओर स्विगी के शेयरों में करीब 5% की तेजी आई, जब नोमुरा ने 25% अपसाइड दिखाया। अनुमान लगाते हुए इसे बाई रेटिंग दे दी है। प्राइम फोकस में भी हलचल रही, जहां 1.2 करोड़ शेयर ब्लॉक डील्स के जरिए हाथ बदले। मेटल सेक्टर में खास तौर पर सेल 3% से ज्यादा उछला है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में ग्रोथ बनी रहेगी। नीति स्तर पर भी बड़ा बयान आया। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए ने कहा कि जीएसटी रेट कट से जीडीपी में 0.2 से 0.3% की बढ़त होगी, लेकिन यूएस टैरिफ से 0.5-0.6 के बीच की गिरावट की आशंका है। इसके असर जो है आने वाला है क्वार्टरों में साफ दिखाई देगा। वहां पे एफएमसीजी सेक्टर्स पर भी पूरी नजर रही। गोदरेज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स के सीईओ की एक बाइट सामने आई, जिसपे वो कह रहे थे कि सभी एफएमसीजी कंपनियां दाम घटाने की तैयारियां कर रही हैं और जीएसटी कट से साबुन जैसे उत्पादों की भी मांग होगी। उन्होंने फिजिकल ईयर 26 का कंपनियों के लिए बेहतर साल बताया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईटी सेक्टर्स पर अभी दबाव बना रहेगा। हायर बिल और डिजिटल सर्विसेज पर संभावित टैक्स असर डाल सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर कमजोर रहने की चेतावनी दी है। हालांकि मीडियम टर्म आउटलुक को पॉजिटिव बताया गया है। स्टॉक सिफारिशों में फोर्टिस हेल्थकेयर, वेदांता, एचएएल, एम&एम, एनएमडीसी, टाटा स्टील, एस्ट्रल और आरबीएल बैंक की खरीदारी के लिए सुझाया गया है। वहीं संवर्धना मदरसन ने 2030 तक $108 बिलियन का रिवेन्यू टारगेट रखा है, जो मौजूदा स्तर से 4 गुना ज्यादा है। एंजल वन को भी जेएम फाइनेंशियल से 2,700 का टारगेट प्राइस मिला है। कुल मिलाकर सोमवार के ट्रेडिंग सेशंस ने मेटल और एफएमसीजी सेक्टर चमके, आईटी दबाव में रहा और मार्केट की नजर अब पूरी तरह यूएस इंडिया टैरिफ वार्ता पर टिकी हुई है। अगली सबसे बड़ी बात है आम जनता को लेकर। दिल्ली में घर का सपना टूटता जा रहा है। आसमान छूती प्रॉपर्टी कीमतों ने आम लोगों की उम्मीदों को कुचल के रख दिया है। समझाता हूं कैसे। दिल्ली सपनों का शहर है, लेकिन आज यहां अपना घर होना लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। कभी 60 लाख में मिलने वाला 2 BHK अब 1 करोड़ तक पहुंच चुका है, और लो इनकम ग्रुप फ्लैट्स जो कभी 30-40 लाख में मिलते थे अब 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक के दाम पर बिक रहे हैं। किराए भी लगभग 2 गुने हो गए हैं। 10,000 में मिलने वाला फ्लैट अब 18,000 रुपए महीना मांग रहा है। रियल एस्टेट रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ 5 साल में दिल्ली एनसीआर में मकानों की कीमतें 81% तक बढ़ गई हैं। लग्जरी इलाकों, गोल्फ लिंक्स और
वसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी और जोरबाग में मकानों के दाम 8 से 10 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं, जबकि मिडिल क्लास परिवारों को मजबूर होकर शहर की परिधि की ओर धकेला जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर मानते हैं कि महंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बढ़ते टैक्स और जमीन की कमी ने लोगों के लिए घर खरीदना नामुमकिन बना दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग ईएमआई पर और बढ़ते किराए के बोझ में फंसते जा रहे हैं। कई ने तो नौकरी खोने या प्रोजेक्ट अटकने पर डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में घर पाना अब सिर्फ पैसे का सवाल नहीं रहा, अब ये सवाल बड़ा है क्योंकि बल्कि एक ये जंग बन गया है, सपनों की जंग जो हर महीने महंगी होती जा रही है। यूएस मार्केट लाल रहा, लेकिन एशियाई बाजार बम भारतीय निवेशकों के लिए अच्छे संकेत हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी जो दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे दिख रहे थे। भले ही अमेरिकी मार्केट लाल निशान पर बंद हुए, लेकिन एशिया बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जापान का निक्केई इंडेक्स 700 अंक से ज्यादा चढ़कर 43,700 स्तर पर पहुंच गया। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग और साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स भी ग्रीन जोन में मजबूती से ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह गिफ्ट निफ्टी ने भी तेज शुरुआत करते हुए भारतीय बाजार में तेजी का साफ इशारा दिया है। बीते सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स बढ़त में रहे, जिससे निवेशकों की जेब में मोटा मुनाफा आया और सिर्फ टॉप 10 कंपनियों में से 7 ने ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप गेन किया। इससे सबसे ज्यादा फायदा बजाज फाइनेंस, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को हुआ। ऐसे में आज भारतीय बाजार में एशियाई बाजारों की तेजी और गिफ्ट निफ्टी के पॉजिटिव सिग्नल का असर देखने को पूरी उम्मीद है। एसआईपी से पैसा क्यों नहीं बन रहा है? जानिए 5 बड़ी गलतियां जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो मार देती हैं म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश करने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका माना जाता है, लेकिन कई लोग इसमें गलती करके अच्छे रिटर्न से चूक जाते हैं। पहली गलती है जल्दी एसआईपी बंद कर देना। मार्केट के उतार चढ़ाव में कई निवेशक पैनिक होकर बीच में ही रुक जाते हैं, जबकि असली फायदा लंबी अवधि में मिलता है। दूसरी गलती है बिना रिसर्च के गलत फंड चुन लेना। हर फंड आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही होता है जो चुनना चाहिए। तीसरी बड़ी गलती होती है सालों तक एक ही अमाउंट पर एसआईपी चलाना। इनकम बढ़ने पर थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ाना, यानी स्टेप अप एसआईपी बहुत जरूरी है। चौथी गलती है जल्दी रिटर्न की उम्मीद रखना। एसआईपी से असली जो मौजिक तभी होता है, दिखाई देता है जब आप 10 से 15 साल तक निवेश जारी रखते हैं। और पांचवी गलती, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू ना करना। समय समय पर रिव्यू करने से आप कमजोर फंड की पहचान कर सकते हैं और सही बदलाव कर सकते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचें तो एसआईपी आपके लिए लंबे समय में शानदार संपत्ति बनाने का जरिया साबित हो सकता है। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई को मिलने वाला है हरा भरा तोहफा। रिलायंस बनाएगा 130 एकड़ का कोस्टल रोड गार्डन्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई वासियों के लिए एक खास तोहफे का ऐलान किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि मुंबई के कोस्टल रोड पर 130 एकड़ जमीन को हरा भरा और सुंदर कोस्टल रोड गार्डन्स में बदला जाएगा। इसे मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कंपनी की 48वीं एजीएम में किया। उन्होंने बताया कि यह गार्डन लगभग 53 हेक्टेयर में फैला होगा और इसमें वाकई साइकिल ट्रैक और आकर्षक प्लाजा जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। साथ ही यहाँ हजारों पेड़ पौधे और फूल लगाए जाएंगे ताकि यह जगह पर्यावरण को सहेजने और साथ साथ लोगों को सेहत और सुकून का अनुभव भी कराएगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ मुंबई को एक हरा भरा स्पेस देगा, बल्कि शहर की पहचान में भी एक अलग निशान छोड़ जाएगा। डॉलर की दहाड़, रुपयों की ऐतिहासिक गिरावट, क्या होगा आम आदमी पर इसका सीधा असर? अमेरिकी डॉलर की लगातार मजबूती से पूरी दुनिया की करेंसी दबाव में है और भारतीय रुपया भी इससे अछूता नहीं रहा है। शुक्रवार को रुपया रिकॉर्ड स्तर पर फिसलकर 88.27 डॉलर पर बंद हुआ और एक समय पर यह 88.38 तक गिर चुका है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपयों को जो कमजोरी सिर्फ डॉलर के मुकाबले है, बाकी करेंसी के खिलाफ ऐसा नहीं है और यह एक ग्लोबल ट्रेड है। रुपया जो है दबाव की बड़ी
बड़ी वजह अमेरिका का भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लगाना है, जिससे टैक्स पेयर्स जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवियर, केमिकल्स इंडस्ट्री सेक्टर प्रभावित हुए हैं। रिजर्व बैंक ने हस्ताक्षर कर गिरावट को सीमित करने की कोशिश की है, लेकिन डॉलर की दहाड़ के सामने रुपया टिक नहीं पाया। आम आदमी पर इसका असर सीधा जेब पर दिखेगा। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना चांदी महंगे होने और विदेश यात्रा पढ़ाई का खर्च भी बढ़ जाएगा। हालांकि राहत की खबर यह है कि 22 सितंबर से नया जीएसटी ढांचा लागू होगा, जिससे दूध, ब्रेड, पनीर जैसी रोजमर्रा की चीजें टैक्स फ्री हो जाएंगी और साबुन, शैम्पू, कार, एसी और ट्रैक्टर्स जैसे प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। यानी एक तरफ रुपयों की कमजोरी महंगाई बढ़ा सकती है, तो दूसरी तरफ जीएसटी सुधार आम परिवारों को राहत देकर भारत बनेगा क्रिटिकल मिनरल पावर हाउस। ये ई वेस्ट के निकल के एक बहुत बड़ा खजाना सामने आ रहा है। भारत अब क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की नई इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ई वेस्ट और बैटरी वेस्ट से सोना, चांदी और लिथियम जैसे मूल्यवान खनिजों को रिसाइकलिंग के जरिए निकाला जाएगा। यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल एसोसिएशन के तहत 2025 से 2031 तक लागू रहेगी। इसका मकसद है कच्चे माल की सप्लाई चेन को मजबूत करना और नए उद्योगों को बढ़ावा देना। इसमें छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े रिसाइकलिंग यूनिट्स तक सबको शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि ये छोटे रिसाइकलर्स के लिए बजट का 1/3 हिस्सा रिजर्व किया जाएगा। सरकार प्लांट और मशीनरी पर 20% कैपिटल सब्सिडी और ऑपरेशन खर्च पर अतिरिक्त सहायता देगी। अनुमान है कि ये जो योजना है, इससे 270 किलो टन सालाना ई वेस्ट रिसाइकलिंग होगी। 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स तैयार होंगे। 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और करीब 70,000 की नई नौकरियां भी पैदा होंगी। यह कदम न केवल पर्यावरण को सुरक्षित करेगा, बल्कि एक नया कदम दुनिया के सामने जो है लेकर आएगा। आईएसएस का आखिरी अध्याय 2031 में होगी कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग। नासा और उसके अंतरराष्ट्रीय साझेदारों ने यह तय कर लिया है कि साल 2031 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस का अंत होगा। 150 अरब डॉलर की लागत से बनी यह कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना और अब धीरे धीरे अपनी सेवा पूरी कर रही है। नासा ने इसके लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित और नियंत्रित डिस्पोजल मिशनों में से एक की योजना बनाई है, ताकि आईएसएस का अंत न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को कोई खतरा न पहुंचे। क्यों जरूरी है कंट्रोल्ड बर्न आउट? सबसे डेब्रिस आज अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। लो अर्थ ऑर्बिट अब किसी स्पेस जंकयार्ड जैसा हो चुका है, जहां टूटे फूटे सैटेलाइट और रॉकेट के हिस्से तैरते रहते हैं। अगर आईएसएस को प्राकृतिक तौर पर गिराया जाएगा तो यह मलबा अनियंत्रित रूप से धरती पर गिर सकता था, जिससे इंसानों और सैटेलाइट्स दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है। दूसरे विकल्प क्यों फेल हुए? फिर नासा को लेकर ये जो विकल्प फेल हुए हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। डिसअसेंबल करके लौटाना। आईएसएस को 12 साल में 27 स्पेस लाइट्स और 161 स्पेस वॉक्स से जोड़ा गया था। उसी प्रक्रिया को उल्टा करना असंभव और बहुत खतरनाक था। हाई ऑर्बिट में भेजना, इसके लिए बेहद शक्तिशाली प्रोपोजल सिस्टम चाहिए था, जो अभी उपलब्ध नहीं है। साथ ही ऊंचाई पर स्पेस डिब्रिज से टकराने का खतरा और बढ़ जाता है। अनकंट्रोल्ड री एंट्री, इससे सीधा गिरने देखा जाता है, जो खतरनाक होता है क्योंकि टुकड़े धरती पर बेतरबी तरीके से गिरते रहते हैं। पॉइंट नियमों की ओर बात करते हैं। एक आखिरी सफर। नासा ने तय किया है कि आईएसएस को धीरे धीरे उसकी कक्षा में नीचे लाकर थ्रस्ट बर्नर के जरिए दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर ले जाया जाएगा। यह वही जगह है जिसे पॉइंट नीमो कहा जाता है, धरती का सबसे दूर स्थित स्थान जहां इंसानी आबादी नहीं है। यहां पहले भी 260 से ज्यादा सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट डुबाए जा चुके हैं। री एंट्री के दौरान स्टेशन के बाहरी हिस्से पहले जलकर टूटेंगे, फिर अंदरूनी संरचनाएं पिघल जाएंगे। सिर्फ कुछ घने और हिट रेजिस्टेंट हिस्स को ही समुद्र की गहराई तक पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे थे भाई खाता। मैं था आपके साथ आशीष दुबे, और आपको फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में, जहां करेंगे मार्केट की हलचल में क्या चल रहा है, इस पे चर्चा के साथ साथ आखिर बिजनेस टाइकून ने क्या कह दिया, किसने क्या लॉन्च कर दिया, और साथ में पैसा आपके लिए कितना जरूरी है। तब तक देखते रहिए मेरे साथ, यानी कि आशीष दुबे, भाई खाता।